बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है हुक्म गुस्लिल मय्यिती। हुक्म गुस्लिल मय्यिती, मैयत के गुस्ल देने का हुक्म क्या है, ये आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है गुस्लुल मय्यिती फ़र्ज़ु किफ़ायतिन अलल अहयाई, मैयत का गुस्ल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है जिंदू पर, यानी जिंदू पर यह फ़र्ज़ किफ़ाया है कि वो मैयत को गुस्ल दे। इदा कामा बाज़ुन नासी बिगुस्लिल मय्यिती सकतल फ़र्ज़ु अनिल बाक़ीन, कह रहे कि जब खड़े हो जाए बाज़ लोग, यानी बाज़ लोग जब खड़े हो जाएंगे मैयत को गुस्ल देने के लिए तो फ़र्ज़ साकित होगा दूसरों से। यानी जब कुछ लोग खड़े हो जाए मैयत को गुस्ल देने के लिए, जो दूसरों से जो है ये फ़र्ज़ जो है साकित हो जाएगा, चूँकि जब इसको अदा कर लेंगे कुछ लोग तो बाकियों से ये साकित हो जाएगा ये फ़र्ज़। उसके बाद है व इन लम यकुम अहदुन बिगुस्लिही असिमल जमीउ, अगर कोई भी खड़ा ना हो जाए तो क्या है, यानी मैयत को गुस्ल देने के लिए कोई खड़ा ना हो जाए, असिमल जमीउ, तमाम के तमाम जो है गुनहगार हो जाएंगे। व इन्नमा युफ्तरज़ु गुस्लुल मय्यिती इदा वुजिदति शुरूतुल आतियतु, यानी कह रहे हैं कि मैयत को गुस्ल देना फ़र्ज़ हो जाता है जब इदा वुजिदति शुरूतुल आतियतु, जब आने वाले शराइत पाए जाते हैं, यानी जो आने वाले शराइत है जब ये पाए जाते हैं तो फिर क्या मैयत को गुस्ल देना क्या होता है, फ़र्ज़ हो जाता है। क्या है, अन यकून मुस्लिमन, मुसलमान हो, फला यजीबु गुस्लुल काफिर, तो काफिर को गुस्ल देना वाजिब नहीं है। जब मुसलमान होगा तो तब गुस्ल दिया जाएगा, और अगर काफिर होगा उसको जो है गुस्ल नहीं दिया जाएगा। अन यूजदा मिनल मय्यिती अक्सरुल बदनी औ निस्फुहु मअ रासिही, कि मैयत का अक्सर हिस्सा, यानी अब बदन का अक्सर हिस्सा पाया जाना चाहिए, और निस्फ मअ रासिही, या निस्फ लेकिन सर के साथ, या अक्सर हिस्सा सर के साथ, या निस्फ होना चाहिए सर के साथ, सर जो है इसके साथ ज़रूर होना चाहिए, तो तब उसको गुस्ल दिया जाएगा मैयत को। अल्लाह यकून शहीदन कुतिला फी अलाई कलिमतिल्लाही, कह रहे कि शहीद ना हो, कुतिला यानी कुतिला फी अलाई कलिमतिल्लाही, जो अल्लाह के कलमे के बुलंद करने के लिए कत्ल किया गया हो। क्यों, फ़इन्न शहीद ला युगसलु बल युदफनु बिदमिही व सियाबिही, कह रहे कि चूँकि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है बल्कि उसको दफन किया जाता है खून के साथ ही, खून के लगे हुए खून के साथ ही, इस एतबार से कपड़ों के साथ ही। यानी कह रहे हैं कि ये भी शर्त है कि अगर कोई शहीद होगा तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, शहीद ना हो लेकिन जब शहीद होगा तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शहीद को जो है खून के साथ और कपड़ों के साथ ही दफन करना है। उसके बाद है अल्लाह यकून सिक्तन, ये क्या सिक्त ना हो, सिक्त से मुराद क्या है, यानी अगर कोई नवमौलूद बच्चा होता है और उसके यानी वो पूरा यानी बच्चा पैदा नहीं होता है, बस आधा ही जिस्म उसका होता है, यही कह रहे हैं कि सिक्त ना हो, वही मुराद है। यानी नवमौलूद बच्चा हो लेकिन उसके आज़ा मुकम्मल ना हो, यही कह रहे हैं कि नज़ला मय्यतन, यानी जो मुर्दा यानी पैदा हो गया, गैर तामिल खल्की, यानी पूरा नहीं हो, यानी पूरे अजसाम उसके नहीं है, जिस्म के आज़ा पूरे नहीं है, तो उसको भी क्या है गुस्ल नहीं दिया जाएगा। फ़इन नज़लल मौलूद हय्यन, अगर यानी पैदा हो गया कोई यानी लड़का या बच्चा कोई भी पैदा हो गया, ये जिंदा पैदा हो गया, बयान सुमिया लहू सौतुन, कि उसकी आवाज़ सुनी गई, और रुयत लहू हरकतुन, या उसकी कोई हरकत देखी गई, वाजबा गुस्लू, तो उसको गुस्ल देना क्या है, वाजिब है। सवाउन, चाहे फिर काना कबल तमाम मुद्दतिल हमल औ बादो, चाहे फिर वो यानी मुद्दत हमल जो होगा उससे पहले ही वो पैदा हुआ या उसके बाद पैदा हुआ, लेकिन उसको फिर गुस्ल दिया जाएगा, चूँकि जब नवमौलूद बच्चा होगा और अगर उसकी आवाज़ सुनी गई या यानी उसका शोर सुना गया, उसने कुछ रोने की आवाज़ की या उसकी जो हरकत देखी गई, उसके बाद अगर वो मर गया तो उसका गुस्ल भी दिया जाएगा और उसको दफन भी किया जाएगा, चाहे फिर वो यानी नवमौलूद बच्चा जो यानी हो वो फिर 9 महीने से पहले ही पैदा हुआ या 9 महीने के बाद। कज़ा, इसी एतबार से इदा नज़लल मौलूद मय्यतन व हुवा तामुल खल्क़ फ़इन्नहु युग़सल, इसी एतबार से जब नवमौलूद बच्चा कोई पैदा हो जाए, मुर्दा पैदा हो जाए, वह हुवा तामुल खल्क़, और मुकम्मल हो वो, तो फ़इन्नहु युग़सल, उसको भी गुस्ल दिया जाएगा। लेकिन जब तामुल खल्क़ नहीं हो यानी पूरा जिस्म नहीं हो तो उसको यानी गुस्ल नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब मुकम्मल हो तो उसको गुस्ल भी दिया जाएगा। तो ये हो गया हुक्म गुस्लिल मय्यित। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक हल कर लेते हैं। तो चलिए हो गया मेरा आज का सबक।